एवरीवन, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड के बारे में अपन इसमें बात करेंगे। देखिए, अपन ने ये जो चीज़ें हैं किसके अंदर पढ़ रहे हैं, जो आपके IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अपन उससे रिलेटेड कल बात की थी कि जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको अपन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जाना जाता है, उसको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसमें अपने स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं कंपाउंड्स के अंदर, अपन ने उसके आधार पर ये कहा था कि मान लो कि जो स्पेक्ट्रम है यदि उसमें इनके और इनके मध्य का प्राप्त होता है, क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो वाइब्रेशनल मोड बनते हैं उसके लिए ये बताया जाता है कि यदि आपके जो वाइब्रेशनल मोड बनेंगे उसके लिए 100 प्रति सेंटीमीटर से लेकर यदि 10,000 प्रति सेंटीमीटर के बीच यदि आपके स्पेक्ट्रम का अवशोषण हो रहा है तो वहाँ पर जो IR स्पेक्ट्रम है उसमें वाइब्रेशनल मोड देखने को मिलते हैं। और इससे कम होने पर हमने कहा था कि आपके इसमें रोटेशनल जो मोड बनता है, यानी वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों एक साथ बनते हैं, तो अपन इसको रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं या स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। अब अपने वापस टॉपिक पे आते हैं, फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड, यानी जो वाइब्रेशन हो रहा है उसमें मुख्य रूप से आपको कौन कौन से जो कंपन है वो देखने को मिलेंगे। अपन इस टॉपिक में उससे डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर देखो, आपको दो तरह के यहाँ पर वाइब्रेशन है उनके बारे में बताया गया है कि सबसे पहले इसमें किस तरह से होगा, इसमें किस तरह से होगा। तो अपन बात करें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड, तो यहाँ पर देखो अपन इसे कह सकते हैं तनन कंपन मोड। क्या कह सकते हैं इसे? तनन कंपन मोड कह सकते हैं। इसके लिए क्या बताया गया है कि ये तब प्राप्त होगा जब आपके जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है इसमें 1500 से लेकर 4000 प्रति सेंटीमीटर तक इसमें अवशोषण स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, तब इसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड देखने को मिलता है। दूसरी बात करें इधर, तो अपने बात करें इसे बोला जाता है बंकन कंपन मोड। तो इसमें देखो क्या देखा गया है कि जो अवशोषण स्पेक्ट्रा है इसमें 667 से लेकर 1500 प्रति सेंटीमीटर यहाँ पर जो अवशोषण स्पेक्ट्रा है उसमें मान प्राप्त होता है, उस पर ये स्पेक्ट्रम बनता है। मतलब यहाँ पर बंकन के लिए बेंडिंग वाइब्रेशनल मोड के लिए क्या बताया गया है, इतनी ऊर्जा का मान स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब क्या बताया गया है कि यहाँ पर भी जो अपन बात करें फर्स्ट वाले में, जिसे हमने कहा था आपके स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड, तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, ये सामान्यतः जो कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं उसके लिए क्या बताया, ये दो तरह से होते हैं। एक आपके होता है एसिमेट्रिकल और दूसरा अपन बात करें सिमेट्रिकल। अब यहाँ पर इनको किस तरह से डिफरेंस किया जाएगा उसके बारे में अपन बात करेंगे। थोड़ा बहुत अपन इसी के बारे में और एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यदि जो बॉन्ड लेंथ है, इसमें क्या बताया है, यदि बॉन्ड लेंथ लगातार बदले और उसका बंध कोण हमेशा निश्चित रहे, तब इसकी स्ट्रेचिंग इस तरह से प्राप्त होगी। मतलब यहाँ पर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड प्राप्त होगा। दूसरा उस तरफ बात करें बंकन के लिए या बेंडिंग वाइब्रेशन, यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि यहाँ पर आपके बॉन्ड एंगल तो क्या होगा, लगातार बदलेगा, लेकिन जो बॉन्ड लेंथ है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। किसमें? बेंडिंग वाइब्रेशनल मोड के अंदर। अब यहाँ पर वापस आते हैं एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल के बारे में। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि मान लो कोई द्विपरमाणु अणु है, उसमें जुड़े हुए जो अणु हैं उनमें एक की लंबाई कम और एक की लंबाई ज़्यादा हो। जैसे इसमें देख रहे हैं अपन, यहाँ पर एक अणु यहाँ पर जुड़ा हुआ है, उसकी लंबाई कम है और दूसरे की लंबाई बहुत ज़्यादा है, जबकि इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है, आपके समान
मतलब बॉन्ड एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा, बॉन्ड एंगल यहाँ पर निश्चित रहेगा। तो इस तरह की जो समिति है या इस तरह की जो आपके बात करेंगे कि जो तनन बन रहा है या स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो रहा है, अपन उसको एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मोड कहेंगे। समझ में आए? दूसरी बात करते हैं सिमेट्रिकल, फिर अपन एग्जाम्पल से भी समझेंगे। जैसे अपने एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है ये वाला। अब यहाँ पर दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में क्या बताया गया है कि यदि किसी कंपाउंड में सामान्यतः CH2 के लिए बात करें तो जुड़े हुए परमाणु दोनों ही क्या हो, समान एंगल पे हो, ये एंगल तो बदलेगा नहीं, और दूरी भी क्या हो, समान हो, यानी दोनों समान दूरी पर स्थित होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे आपके सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड कहलाएंगे। अब यहाँ पर अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल दिया गया आपके CH2 का। तो क्या बताया, यहाँ पर जो कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु हैं, यदि अलग अलग दूरी पर हो तब तो असममित होगा ये यौगिक। यदि समान दूरी पे हो हाइड्रोजन परमाणु कार्बन से तो इसे बोलेंगे सममित। मतलब एक की दूरी ज्यादा होगी और एक की दूरी कम हो जाएगी। तो इस तरह का जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड है वो आपको देखने को मिलेगा दो टाइप से, एक तो एसिमेट्रिकल, दूसरा सिमेट्रिक। ठीक है, सममित एवं असममित किस में मिलेगा, CH2 के लिए इसमें बताया गया है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप में। बात यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो बेंडिंग वाइब्रेशनल मोड है वो इतने से इतने मान पर अपने को क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर बात करें यहाँ पर, यह भी दो टाइप से होता है। पहला टाइप देखें अपन, ऑन द प्लेन, यानी किसी तल पे यदि वाइब्रेशन होता है तो इसको बेंडिंग वाइब्रेशन। अब यहाँ पर अपन ने कहा था कि यहाँ पर आपको दो तरह की विशेषताएं देखने को मिलेंगी कि जैसे यहाँ पर था, इसके जस्ट उल्टा सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ पर आपके बॉन्ड लेंथ क्या होगी, समान मिलेंगी या निश्चित मिलेंगी। ठीक है, और उसका क्या चेंज होता रहेगा, बॉन्ड एंगल चेंज होता रहेगा। इसके जैसे उल्टा इसमें था, तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है। अब बात करते हैं ऑन द प्लेन, यानी किसी तल पे ही क्या हो, प्रेजेंट हो इस तरह की, यानी किसी तल में क्या देखने को मिले, अपने को बेंडिंग वाइब्रेशनल मोड देखने को मिले। दूसरा इसी में टाइप देखें, आउट ऑफ प्लेन, यानी तल के बाहर, यानी मतलब क्या है, ये किसी तल के एकदम सीधा ना होकर क्या है, किसी भी तल में व्यवस्थित हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो तल है वो क्या नहीं है, ज्यादा मायने नहीं रखता, यानी तल के अपन बाहर कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप देखे अपन इसमें ऑन द प्लेन के अंदर, तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, यहाँ पर दो तरह के वाइब्रेशन मोड आपको इसमें देखने को मिलेंगे बेंडिंग। पहला आपके रॉकिंग, और इसको क्या कहेंगे अपन कि आपने रॉकिंग रोल देखा होगा, उसमें इस तरह का वाइब्रेशन आपको जैसे वहां पर देखने को मिला वही इसमें होता है। मतलब क्या बताएं, यहाँ पर किसी एक परमाणु से जुड़े हुए जो दूसरे परमाणु हैं, ठीक है, उनमें क्या होगा, एक समान दिशा में क्या होगा, गति होगी। ठीक है, जैसे घड़ी के पेंडुलम में होती है, रॉक एंड रोल जो आपका गेम वो होता है उसमें, यानी एक ही दिशा में क्या है आपके क्या होगा, बंकन होगा, या जो आपके वाइब्रेशनल मोड है वो देखने को मिलेंगे। तो ये आपके रॉकिंग बेंडिंग वाइब्रेशनल मोड कहलाता है। अब दूसरी बात करते हैं अपने सीजरिंग वाइब्रेशनल मोड। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, सामान्यतः यहाँ पर जो जुड़े हुए परमाणु हैं उनमें वो एक दूसरे के क्या है,
विपरीत दिशा में क्या करेंगे, गति करेंगे। यहाँ तो समान दिशा में हो रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगे और गति करने के फलस्वरूप ये क्या करेंगे, अपने बॉन्ड एंगल के मान में क्या आएंगे, कमी लाएंगे। अपन ने यही कहा था, यहाँ पर बॉन्ड एंगल में कमी नहीं देखने को मिलती क्योंकि समान दिशा में है, तो जितनी ये दूरी तय करेगा उतनी भी यही करेगा। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम हो जाता है और ये आपके किस तरह से काम करेगा, जैसे आपके जो घड़ी का पेंडुलम होता है ये उसी के समान होगा। यहाँ पर बात करें जैसे एग्जाम्पल की, तो आपने नाम सुन रखा होगा कि जो H2O है उसमें इसी तरह का मिलता है कि H2O में क्या है, आपके कैंची नुमा, ये किस तरह से हो गया। अब देखो ये स्थिति कैसी है, आपको इस तरह से नहीं दिखाई दे रही, मतलब बॉन्ड एंगल कम हो रहा है लगातार और वाइब्रेशन हो रहा है, तो कैंची नुमा वाइब्रेशन इसमें देखने को मिलता है। किस टाइप में, ऑन द प्लेन, यानी ये दोनों ही एक प्लेन में है लेकिन दोनों की स्थितियां विपरीत है। यहाँ पर समान दिशा में गति हो रही है, यहाँ पर विपरीत दिशा में गति हो रही है। अब नेक्स्ट टाइप बात करते हैं अपन, यहाँ पे कौन सा, आउट ऑफ प्लेन। यहाँ पर तल व्यवस्थित नहीं होता, मतलब तल यहाँ पर कोई मायने नहीं रखेगा। अब यहाँ पर देखो गति किस तरह, पहले बात करते हैं वेगिंग। यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ जो कंपन संपन्न होते हैं उनके लिए क्या बताया गया है कि यह किसी समान परमाणु में हो सकते हैं। मतलब क्या बताया गया है इसमें कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या करे, गति करे और गति करने का फलस्वरूप कंपन पैदा करे, या फिर माइनस वाले अणु हैं वो क्या करें, इसमें कंपन पैदा करे। तो इस तरह का जो कंपन होगा वो आपके वेगिंग कंपन कहलाएगा। फिर बात करते हैं ट्विस्टिंग। यहाँ पर भी आपके बॉन्ड एंगल में ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिलता, बाकी बॉन्ड लेंथ आपके पता ही है कि इसमें समान रहती है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसमें ट्विस्टिंग, मतलब क्या बताया गया है कि यहाँ पर दो विपरीत स्थिति वाले परमाणु क्या होंगे, किसी अणु के अंदर उपस्थित होंगे और दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को हटाएंगे। तो मतलब उनमें क्या आ जाएगा, ट्विस्ट आएगा, मतलब एक दूसरे को धक्का देने का काम करेंगे। या फिर दूसरी स्थिति ये हो सकती है एक दूसरे के पास आ जाए। तो इस तरह की जो बात करें आपके बंकन संपन्न होता है वो आपके कहलाता है ट्विस्टिंग वाइब्रेशनल मोड। तो अपन ने देखा कि जो फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड है उसमें तो आपको इतने सारे वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे। अपन ने अलग अलग टाइप देख लिए और उनमें भी सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल देख लिए, रॉकिंग देख लिए, सीजरिंग देख लिए, वेगिंग, ट्विस्टिंग, इस तरह के अपन ने इनमें क्या देख लिए, वाइब्रेशन मोड देखिए। अब देखो ये तो आपके फंडामेंटल्स थे कि भाई यहाँ पर आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी दे रखी हैं। क्या बताया गया है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके लिए बात करें तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो आपको इसमें 3 तरह से मिलेगा, यानी 3n के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट होगा। किस तरह से, अब उसकी बात करते हैं। कि आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह का होगा, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 3n के रूप में इसमें प्रेजेंट होगा। किस तरह से कि हमने कहा था कि सामान्यतः ये 2 या 2 से अधिक जो अणु है उनमें उपस्थित जो परमाणु है उनमें क्या है ये देखने को मिलता है। तो क्या बताया गया है, इसको 3n के रूप में लिखा जाता है। अब इसमें 3 तरह के वाइब्रेशनल मोड किस तरह से मिलेंगे,
तो एक तो मिलेगा आपके 3n के रूप में। पहला तो इसमें आएगा आपके वाइब्रेशनल, मतलब ये इसमें संपन्न होता है। फिर बात करें यहाँ पर सेकंड के अंदर, तो वाइब्रेशन के साथ साथ किस तरह का संपन्न हो रहा है अपने, रोटेशनल भी तो हो रहा है। किस तरह का, रोटेशनल। और तो जो लास्ट जो अपने बात करें तीसरा, ये आपके ट्रांसलेशनल मोड, यानी 3 तरह के मोड यहां पर आपको जनरली देखने को मिलेंगे। ठीक है, अपन ने पहले जो पढ़े थे वो वाइब्रेशनल मोड के टाइप थे। तो अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब जो मुख्य रूप से अपन बात करेंगे जिसमें IR स्पेक्ट्रा के अंदर, उसमें आपके वाइब्रेशनल होगा, रोटेशनल होगा और साथ में ट्रांसलेशनल मोड भी देखने को मिलेगा। अब यहां पर बात करें, जो n दिया गया है ये आपके है टोटल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, यानी किसी अणु के लिए क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ एटम है, परमाणु की संख्या है, वो आपके क्या होगी, यहाँ पर n होगी। अब यहाँ पर कुछ चीज बताई गई है कि सामान्यतः जो वाइब्रेशनल मोड है ये आपको इसमें ये भी 3 तरह से देखने को मिलता है। किस तरह से, ध्यान रहे एग्जाम के अंदर इनसे संबंधित आपकी जो छोटी छोटी टिप्पणियां होती है वही आपके लिखने के अंदर आपके आएगी कि वे यौगिक है, उसके लिए आप ये समझाइए। अब यहां पर बात करें, जो वाइब्रेशनल मोड है, वाइब्रेशनल मोड इसमें आपको ये 3 तरह से मिलेगा। किस तरह से, एक तो अपन बात करें कि आपका कंपाउंड क्या हो, एक तो लीनियर हो, यानी लीनियर वाइब्रेशन, दूसरी बात करें कि यहां पर किसी एटम के लिए तो 4 एटम्स, और तीसरा है अपन बात करें इसमें तो ये आपके किस तरह का हो जाएगा, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर मोड। पहला आपके लीनियर वाइब्रेशनल मोड, दूसरा 4 एटम्स के लिए कि भाई इसमें किस तरह का मोड, और लास्ट वाला आपके नॉन लीनियर वाइब्रेशनल मोड। अब यहां पर जो टोटल एटम के लिए बात करें तो जो वाइब्रेशनल मोड होता है सामान्यतः जहां पर 3 परमाणु उपस्थित होते हैं ना, उसके लिए संपन्न होता है। तो टोटल एटम अपन कह देंगे यहां पर क्या है आपके 3n है, या अपन इस तरह से लिख दें, n की यहां पर वैल्यू रख देंगे 3 × 1, वही एक मॉलिक्यूल है तो टोटल 3 हो जाएंगे। यानी ये जो वाइब्रेशनल मोड संपन्न होता है ये इन अणुओं के लिए दिखाया जाता है। अब दूसरी बात करते हैं लीनियर के लिए। तो क्या बताया गया है कि लीनियर में आपके जो वाइब्रेशनल मोड है इसमें 3n-5 के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके लिए अपन बात करें यहाँ पर 2 तरह की स्थितियां मिलेगी लीनियर के अंदर। एक तो मिलेगा आपके स्ट्रेचिंग और दूसरा आपके बेंडिंग, तनन और पंकन। अब इसके लिए जो मान है वो क्या बताया गया है, इसके लिए जो मान प्राप्त होता है आपके, ये आपके n-1। सेकंड के लिए बात करें 2n-4। टोटल आपके इस तरह से रिप्रेजेंटेशन इसमें करेंगे।
अब बात करते हैं सेकंड। तो इसमें तो देखो जो टोटल एटम्स हैं उसी के लिए लिखा जाता है, तो इसमें तो इस तरह का कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अब अपने बात करते हैं नॉन लीनियर के लिए, तो यहाँ पर भी ये दो टाइप से होगा। फर्स्ट बात करें आपकी स्ट्रेचिंग और दूसरा इसमें बेंडिंग। यहां पर भी फॉर्मेशन उसी तरह से मिलेगा जो इसमें लाए। अब अपने नॉन लीनियर के लिखते हैं, तो यहां पर 3n-6 के रूप में इसको लिखा जाता है, यानी कोई कंपाउंड लीनियर है या नॉन लीनियर, उनको इस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर उनका एक्सप्लेनेशन किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि यहां पर CO2 अणु है, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए मान 3n-5 के रूप में उसका रिप्रेजेंटेशन लिखा जाएगा। लेकिन यदि मैं ये कहूं कि मान लो यहां पर कौन सा अणु उपस्थित है, NO2 है, क्या उपस्थित है आपके NO2, तो यहां पर देखो क्या बताया गया है, इसके लिए ये मान प्राप्त होता है, तो क्या बताया, ये नॉन लीनियर की तरह बिहेव करेगा। अब अपने बात करते हैं यहाँ स्ट्रेचिंग के लिए, तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होता है n-1, जो यहाँ प्राप्त हो रहा था वैसा का वैसा यहाँ देखने को मिलता है। अब बात करें इसके लिए जो बेंडिंग के लिए, उसमें आपके 2n-6, अपने इसको कैपिटल में लिखना है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर भी आपके n आपको पता ही है टोटल एटम नंबर है, और इसमें इस तरह से जो वाइब्रेशन मोड है उसमें लीनियर, नॉन लीनियर और एटम्स के लिए क्या किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है, और उसके आधार पर स्ट्रेचिंग बेंडिंग जो वाइब्रेशनल मोड देखने को मिलता है उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। और अपन इस वीडियो को अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट अपने जो टॉपिक है इसमें वाइब्रेशनल मोड के अंदर जो अलग अलग टाइप हैं उनको अपन अलग अलग से रिप्रेजेंटेशन करके उनकी जो डेफिनेशंस हैं उनको एक्सप्लेन करके अपन इसमें बताएंगे, ठीक है। तो अपन अब बात करेंगे इसके आगे का जो टॉपिक है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा ही ध्यान रखना है कि आपको जो ये टॉपिक करवाया गया है आप इसके साथ नोट्स बनाते रहें, और अपना जो फीडबैक है वो भी शेयर करें आपके ग्रुप्स के अंदर कि आपको कहाँ किस टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मेरे होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।